राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चक्रों के बारे में। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर हम जागृत करने के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें बात कर रही हूँ अगर हम उनकी टैपिंग करते हैं, उन चक्रों से रिलेटेड हम टैपिंग करते हैं हाथों में, तो वो उन चक्रों में जो भी विशुद्धि है, जो भी इन डिसबैलेंस हो रखे हैं या फिर उनमें विकृत हो रखे हैं, तो वो बैलेंस होने लगते हैं। चक्र आपके जागृत नहीं होंगे, कुंडली आपकी जागृत नहीं होगी। कहीं ये कहने लगो कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी कुंडली जागृत नहीं, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका चक्र, कौन सा चक्र कहाँ पे है और किस चक्र के का कौन सा मंत्र है और कौन सा आपका एक्यू पॉइंट्स की तरह वो उसे शुद्ध करता है। तो पहले हम आते हैं मूलाधार चक्र। ये हमारी बिल्कुल जो टेल ऑफ द बोन, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो होता है, वहां रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल नीचे हमारा बेस ऑफ द स्पाइन, जिसे हम बोलते हैं बेस ऑफ द स्पाइन है, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। और इसे एक्टिव करने के लिए और इसे शुद्ध करने के लिए हमें लम की वाइब्रेशन करनी होती है। लम की वाइब्रेशन कैसे करते हैं? अगर हमें उसे शुद्ध करना है, अगर हम हाथ की हथेली में इस तरह से करते हैं और लम की वाइब्रेशन करते हैं, लम लम लम, ऐसा करने से आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट भी होगा, और दूसरा इसके साथ साथ अगर वहां पे कोई भी ब्लॉकेज है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब दूसरा आते हैं हम अपने लोअर एब्डोमेन, हमारा पेट से नीचे। ये चक्राज है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। इसका मंत्र है वम। पहला हो गया लम, अब ये हो गया हमारा वम, स्वादिष्ठान चक्र। और इसके हमें क्या करना है, ये यहाँ पे तो हमने लम के लिए हमने यहाँ पे हथेली में टैपिंग की थी, अब हमें यहाँ पे टैपिंग करनी है हथेली के ऊपर, दोनों ऊपर। वम वम वम। अब तीसरा आता है हमारे अपर स्टमक से थोड़ा सा नाभि से ऊपर आता है हमारे, ये से बोलते हैं हम मणिपुर चक्र। और इसकी वाइब्रेशन होती है रम, क्योंकि हमारे पेट से थोड़ा सा ऊपर है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, हमारे डाइजेशन को बैलेंस करता है ये, इसे बोलते हैं मणिपुर चक्र। और इसकी है मंत्र है रम। और ये हो गया हमारे अपर एब्डोमन में, अपर एब्डोमन। अब इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों कलाई इस तरह से हमें यहाँ पे टैपिंग करना है। अब यहाँ पे टैपिंग करने के पीछे लॉजिक भी ये है कि यहाँ पे हमारी छोटी हाथ और बड़ी हाथ का दोनों का पॉइंट होता है, और ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं को ठीक भी करता है। अगर आपकी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, रम, क्योंकि इसकी जो कनेक्शन है अंगूठे से, क्योंकि अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का है, अग्नि को हम बैलेंस करते तब हम रम की वाइब्रेशन करते हुए करते, तो इसीलिए यहाँ पे टैपिंग करना होता है हमें। रम अगला है हमारा चौथा अनाहत चक्र, सेंटर ऑफ हर्ट। यहाँ पे सेंटर ऑफ हर्ट, अनाहत चक्र। इसका जो है इस मंत्र है यम हो गया, इसकी वाइब्रेशन हो गई यम। यम के साथ साथ अगर हम दोनों उंगलियों के यहाँ पे इस तरह से टैपिंग करते हैं, तो ये इससे रिलेटेड कोई भी आपको बॉडी के अंदर विशुद्धि है वो ठीक धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यम यम। अगर हम 1 मिनट भी देते हैं एक मंत्र को, तब भी आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे। अगला हो गया हमारा थ्रोट, गला जो होता है, इसमें हमें हम की वाइब्रेशन करनी होती है। ये हमारा होता है विशुद्धि चक्र। जो भी हम गले से हम जो भी अशुद्ध बोलते हैं उसे हमें शुद्ध करने के लिए, या फिर अपने थ्रोड के यहाँ पे पॉइंट तो थ्रोड हो गया, लेकिन विशुद्धि चक्र बोलते हैं इसे। और दोनों हथेलियों की उंगलियों को मिलाकर
दोनों हथेलियों की उंगलियों को मिलाकर अगर हम इस तरह से करते हैं तो ऐसा करने से हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। हम 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 विशुद्धि के बाद हम आते हैं अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र के लिए इसमें थोड़ा सा ओम ओम हो गया, एक तो पूरा ओम होता इस तरह से साउंड होती है। अपने आज्ञा चक्र पे हमें ध्यान लगाना होता है और इसका पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पे अपने हम दोनों कलाइयों की इस तरह से, जहाँ पे हम चूड़ी पहनते हैं यहाँ पे मालिश करते हैं, तब आज्ञा चक्र भी हमारा बैलेंस होगा। या फिर अपना ध्यान हम यहाँ पे लगाते हैं या फिर अपने नाक पे ध्यान लगाते हैं, तब भी आपका ये आज्ञा चक्र बैलेंस होता है। या फिर आपने जो भी जागृत करना है तो इस तरह से आपको जागृत करना होता है। अब है हमारा लास्ट का है टॉप ऑफ द रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से टैपिंग भी करते हैं तो यहाँ से रिलेटेड हमें कोई भी ब्लॉकेज है, टॉप ऑफ द क्राउन होता है, रूट नहीं। रूट से तो हमने शुरू किया था, क्राउन। क्राउन के यहाँ पे अगर हम हल्की हल्की सी टैपिंग करते हैं और ओम ऐसा करते हैं, तब भी ऐसा करने से आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है वो भी दूर होगी। आपका जो लास्ट का जो चक्राज रह गया है ये भी आपका एक्टिव होगा। और दूसरा, इसके लिए हमें ताली बजाते हैं। तो फिर से हम रिपीट करेंगे। पहला आता है हमारा लम। ठीक है, लम के लिए हमें ऐसे करना होता है, लम। दूसरा हो गया हमारा वम। वम के लिए यहाँ पे हो गया। तीसरा हो गया रम। रम के लिए यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया। चौथा हो गया यम। यम के लिए हम यहाँ पे हो गया। पांचवा हो गया विशुद्धि, दोनों उंगलियों को इस तरह से, दोनों हाथों की उंगलियों को। छठा हो गया हमारा जहाँ पे हम चूड़ी पहनते हैं ये वाला। और सातवां हो गया, या तो ताली बजा लीजिए या फिर यहाँ पे कर लीजिए। अगर आपको फिर भी ये सब ध्यान नहीं रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर हम रोजाना टैपिंग करते हैं अपनी हथेली में, दोनों हाथों में, या फिर इस तरह से करते हैं, ये हमारे लीवर का भी पॉइंट हो गया, ये हमारे स्टमक को भी ठीक करता है। अगर आप मोटा मोटा चक्रों पे भी नहीं ध्यान देते हो तो इस तरह से, ये स्टमक हो गया, ये लीवर हो गया, ये अग्नि का हो गया, हमारे अग्नि को बैलेंस करने के लिए छोटी आंत बड़ी आंत का हो गया। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए छोटी उंगली के पास का हो गया। ये हमारे उंगलियों की सारी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हो गया। इस तरह से अपनी उंगलियों को फंसाकर बाहर खींचते हैं तो हमारे सारे ब्लॉकेज दूर होते हैं। अगर हम कलाई के यहाँ पे करते हैं तो ये हो गया हमारे कलाई के यहाँ पे। और पूरा ताली बजाने से तो हमारे शरीर के सारे दुख दर्द समाप्त होते हैं, ओवर थिंकिंग समाप्त होती है। और चक्रों को अगर आप एक्टिवेट नहीं कर पाते तो मस्ती के साथ बस सिर्फ ताली बजाओ, जीवन सफल।